नमस्कार और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज चर्चा एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी हेल्थ से सीधा जुड़ा है, पर अक्सर पर्दे के पीछे रहता है। हम उन कुलिनरी स्टाफ की अहम भूमिका को समझने वाले हैं जो किसी भी किचन में फ्रंटलाइन डिफेंडर्स की तरह काम करते हैं। खाना बनाना सिर्फ एक आकर्षक कला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद स्ट्रिक्ट साइंस और डिसिप्लिन काम करता है जो हर किसी को सुरक्षित रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विषय की गहराई को समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि दांव पर क्या लगा है। किचन में हुई एक छोटी सी भूल किसी भी बिजनेस को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है और सबसे जरूरी बात, लोगों की जान जोखिम में डाल सकती है। फूड पॉइजनिंग और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ बिजनेस का नुकसान, लीगल एक्शंस, फेल्ड ऑडिट्स और सालों की बनाई हुई ब्रांड रेप्यूटेशन का मिट्टी में मिल जाना, ये सब इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन इनविजिबल किचन थ्रेट्स के खिलाफ एक टैक्टिकल डिफेंस स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करेंगे। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है: द स्टेक्स ऑफ फूड सेफ्टी, आइडेंटिफाइंग द किचन थ्रेट्स, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेफ फूड हैंडलिंग टैक्टिक्स, मेंटेनिंग अ क्लीन पेरिमीटर और आखिर में अकाउंटेबिलिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। सेक्शन 1, द स्टेक्स ऑफ फूड सेफ्टी। आखिर हाइजीन इतना मैटर क्यों करता है? असल में यहाँ कोर ऑब्जेक्टिव हमेशा यही होता है कि हेल्थ को फूड बॉर्न डिजीजेस से हर हाल में बचाया जाए। और हाँ, साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होता है कि ऑपरेशंस FSSAI और HACCP जैसे स्ट्रिक्ट लीगल कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को मीट करें। सफाई रखना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक नॉन नेगोशिएबल लीगल ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, आइडेंटिफाइंग द किचन थ्रेट्स, वो दुश्मन जो दिखते नहीं। फूड हैंडलर्स को रोजाना एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह के खतरों से डिफेंड करना होता है। ये दुश्मन माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला और ई कोलाई हो सकते हैं, बाल या कांच जैसे फिजिकल फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर गलती से खाने में मिलने वाले क्लीनिंग एजेंट्स और पेस्टिसाइड्स जैसे केमिकल्स। हर कैटेगरी अपने आप में एक अलग लेवल का जोखिम पैदा करती है। और क्रॉस कंटामिनेशन का नाम तो जरूर सुना होगा। ये एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक वल्नरेबिलिटी है। ये तब होता है जब हार्मफुल बैक्टीरिया एक सरफेस या फूड आइटम से दूसरे पर ट्रांसफर होते हैं, जैसे एक ही चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करना। इस इनविजिबल खतरे को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कलर कोडेड नाइफ्स का इस्तेमाल करना और रॉ और कुक्ड फूड्स को पूरी तरह से अलग रखना किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। सेक्शन 3, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पर्सनल हाइजीन। स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन और साफ यूनिफॉर्म्स ऐसी अनिवार्य बैरियर बनाते हैं जिसे पार करना बाहरी कंटेमिनेंट्स के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। रोजाना नहाना, क्लीन शेफ कोट पहनना, बालों को नेट से कवर करना और बिना ज्वेलरी के ट्रिम्ड नेल्स रखना, ये सब महज नियम नहीं है। असल में ये वो आर्मर है, वो ढाल है जो बाहरी दुनिया के बैक्टीरिया को फूड प्रिपरेशन एरिया से सख्ती से बाहर रखती है। और इस ढाल का सबसे बड़ा हिस्सा है हाथ धोना। ध्यान रहे, ये पानी से हाथ धोने की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इसके लिए कम से कम 20 सेकेंड का एक रिगरस प्रोसेस फॉलो करना होता है। हाथ भिगोकर साबुन लगाना, हथेलियों, उंगलियों, नाखूनों और कलाइयों को ठीक से रगड़ना और आखिर में उन्हें पूरी तरह सुखाना। एक छोटी सी चूक और समझिए पूरा सेफ्टी सिस्टम फेल। सेक्शन 4, सेफ फूड हैंडलिंग टैक्टिक्स, फ्रॉम रिसीविंग टू सर्विंग। अब एक ऐसी फाउंडेशनल इन्वेंट्री टेक्निक पर नजर डालते हैं जो स्पॉइलेज को रोकती है, यानी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये सिंपल सा नियम स्ट्रक्चरली फ्रेशनेस को गारंटी करता है। सीधी सी बात है, जो स्टॉक पहले आया है उसका इस्तेमाल सबसे पहले होना चाहिए, ताकि पुराना सामान पीछे छूटकर खराब ना हो। सुनने में आसान लगता है, पर वेस्टेज को रोकने का ये सबसे पावरफुल तरीका है। ये नंबर्स बहुत ध्यान से देखिए। 5 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक का ये दायरा किसी भी किचन के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इसे टेम्परेचर डेंजर जोन कहते हैं। ये वो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है जहां खतरनाक बैक्टीरिया सबसे तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। रूल बिल्कुल क्लियर है, खाने को कभी भी इस जोन में ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स को इस डेंजर जोन से बाहर रखने के लिए सभी रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट पर स्ट्रिक्ट थर्मल कंट्रोल लगातार मेंटेन करना पड़ता है। रेफ्रिजरेटर 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए और फ्रीजर हमेशा -18 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ठंडा। बस यही स्ट्रिक्ट कोल्ड स्टोरेज रूल्स स्पॉइलेज को शुरुआत में ही दबा देते हैं। सेक्शन 5, मेंटेनिंग अ क्लीन पेरीमीटर, सैनिटाइजेशन एंड पेस्ट कंट्रोल।
यहाँ एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। देखिए, क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग में जमीन आसमान का फर्क है। क्लीनिंग का मतलब है सिर्फ दिखने वाली गंदगी को हटाना, पर सैनिटाइजिंग एक लेवल ऊपर का गेम है। ये उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करता है जो इन आंखों से बिल्कुल नहीं दिखते। सिर्फ चमकता हुआ सरफेस काफी नहीं है, उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी बिल्कुल सेफ होना चाहिए। इस पेरीमीटर को और भी ज्यादा सिक्योर तब किया जाता है जब वेस्ट को रिगरसली मैनेज किया जाए। कूड़े को हमेशा कवर्ड बिन्स में रखना और फिजिकल ओपनिंग्स को सील करना बेहद जरूरी है, ताकि कॉकरोचेज, चूहों और मक्खियों जैसे पेस्ट्स वहां आक्रमण ना कर सकें। प्रॉपर सैनिटेशन ही पेस्ट कंट्रोल का पहला और सबसे असरदार अस्त्र है। आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, अकाउंटेबिलिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, सिक्योरिंग द ऑपरेशन। एक डिसिप्लिन्ड किचन में हैंडलर्स को मिल्क, नट्स, ग्लूटेन और सी फूड जैसे कॉमन एलर्जेंस के प्रति हर वक्त हाइपर अवेयर रहना पड़ता है। इसके अलावा अपनी पर्सनल इलनेस को तुरंत रिपोर्ट करना, डेली हाइजीन चेकलिस्ट्स को बिन चूके फॉलो करना और क्लीन एज यू गो जैसी हैबिट्स को अपनाना ही असल डिसिप्लिन है। ये स्ट्रिक्ट विजिलेंस ही पूरे ऑपरेशन को अंदर से सिक्योर करती है। सही और गलत बिहेवियर्स के बीच का फर्क बहुत बड़ा और एकदम क्लियर होता है। एक तरफ वो डिसिप्लिन्ड आदतें हैं जो ऑपरेशंस को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे टेम्प लॉग्स मेंटेन करना, और दूसरी तरफ वो लापरवाहियां हैं जो किसी डिजास्टर को सीधा बुलावा देती हैं, जैसे बीमार होने पर भी खाना बनाना या फिर रॉ और कुक्ड फूड को एक साथ मिक्स कर देना। ये विश्लेषण एक आखिरी इनडिस्प्यूटेबल सच के साथ खत्म होता है। किचन को डिफेंड करना और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना एक कलेक्टिव ड्यूटी है। ये किसी एक सुपरवाइजर के अकेले का काम नहीं है, बल्कि पूरी कुलिनरी टीम की साझा जिम्मेदारी है। जब किसी रेस्टोरेंट की टेबल पर एक बेहतरीन डिश पेश होती है, तो उसके पीछे स्ट्रिक्ट चेक्स और डेडिकेटेड लोगों की अनथक मेहनत छिपी होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि हमारी थाली तक पहुंचने से पहले उस एक बाइट ने ऐसी कितनी अदृश्य लड़ाइयां जीती हैं।